नमस्कार मित्रों, आज हम आयत के परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं यहाँ आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप या किसी भी दिए गए चित्र का परिमाप क्या होता है, क्लोज फिगर का परिमाप क्या होता है कि हम जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करें पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाए तो हमारे द्वारा जो चली गई दूरी होती है वह उसका परिमाप होता है। जैसे हमको आयत का परिमाप निकालना है तो मान लीजिए हमको एक चित्र दिया गया है, ए बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें, ए बी दूरी तय करें, बी सी दूरी तय करें, सी डी दूरी तय करें और ए डी दूरी तय करें। तो इन दूरियों को अगर हम योग कर लें, इन दूरियों का हम योग कर लें तो वही ये दिए गए चित्र का परिमाप हो जाएगा, यानी कि इस आयत का परिमाप। जैसे यहाँ पर आयत की लंबाई मान लीजिए ए है, तो ए बी दूरी हमने कवर किया, फिर बीसी दूरी कवर किया, फिर सीडी दूरी तय किया, फिर एडी दूरी तय किया। मान लेते हैं कि हमारी एबी की लंबाई ए इकाई है और बीसी की लंबाई बी इकाई है, क्योंकि एबी और सीडी बराबर है इसलिए सीडी की जगह पर भी हम ए रख रहे हैं और एडी जो है वह बीसी के बराबर है इसलिए एडी की जगह पर हम बी रख रहे हैं। फिर हम उनको दोनों को जोड़ लेते हैं, ए में ए जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, बी में बी जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे a प्लस बी इकाई, यानी कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। इस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a गुणे b वर्ग इकाई। एक क्वेश्चन दिया गया है, आसान सा क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दूना, यानी कि 2 गुणे लंबाई हम देख रहे हैं यहाँ पर 20 मीटर है और चौड़ाई हमारा 15 मीटर है, दोनों को जोड़ लेंगे यानी कि 2 गुणे 20 मीटर 15 मीटर हमारा हो गया 35 मीटर और 35 मीटर में 2 से गुणा करेंगे 70 मीटर हमारा यहाँ का इसका परिमाप आ गया। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई हमारा 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, वर्ग मीटर यहाँ पर 15 में हम 20 से गुणा करेंगे, 15 30 इसके आगे शून्य बढ़ा देंगे, इतना वर्ग मीटर हमारा आया था क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का भी जिक्र हम यहाँ पर कर लें। यदि किसी कहा जाता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दें, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में हम वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है। क्वेश्चन इस पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है
यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में y% की वृद्धि की जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि बराबर होता है x + y + xy बटे 100। यहाँ पर देख रहे हैं आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 20 + 10 + 20 × 10 बटे 100। देखिए यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 2 32, 30 × 2 यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी। किसी आयत की लंबाई में टोटल अगर 20% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि हमारी 32% हो जाएगी। इस तरह से हम वर्ग के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ये बराबर होता है। मान लीजिए वर्ग के एक भुजा में, प्रत्येक भुजा में अगर हम x% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि क्या हो जाएगी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बराबर होता है कि x + x + x × x बटे 100, यानी कि यहाँ पर 2x + x² बटे 100% के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, फार्मूला में दिया गया है 2x + x² बटे 100। x की जगह पर हम 10 रखेंगे, यानी कि 2 × 10 धन 10 × 10 बटे 100। 2 शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 20 और 1 21 बराबर 21% की हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी और वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। और इस फार्मूले का प्रयोग हम किसी समबाहु त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भी कर सकते हैं और किसी गोले के वक्र पृष्ठ में वृद्धि के लिए भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मित्रों, एक बार सुन लीजिए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 20% या 30% जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे 2 × 20 धन 20 × 20 बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 44% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन वृत्त के लिए कैसे पूछा जाता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से हम गोले के लिए भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इन चारों क्वेश्चनों को हम इसी फार्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं 2x धन x² बटे 100%।